फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक अद्भुत नारी। एक अनोखा जीवन जीने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ। इनके माता-पिता इंग्लैंड के धनी परिवार से थे। फ्लोरेंस के जन्म के समय उनके माता-पिता इटली का भ्रमण कर रहे थे, इसलिए इनका नाम उस शहर के नाम पर रख दिया गया। 12 मई सन 1820 में जन्मी फ्लोरेंस नाइटिंगेल इंग्लैंड के डालीशायर में पली बढ़ी। बचपन से ही इस लड़की में दुखी इंसानों और जानवरों की सेवा करने की प्रबल इच्छा थी। एक बार एक कुत्ते की टांग टूट गई। बेजुबान कुत्ते पर इन्हें अत्यंत दया आई और इन्होंने उसकी टूटी हुई टांग पर पट्टी बांध दी। कुछ ही दिनों में कुत्ता चलने फिरने लगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने साहित्य, संगीत और चित्रकला में उच्च शिक्षा प्राप्त की। उस समय के धनी वर्ग में इतनी शिक्षित महिला एक संपन्न परिवार में सुख शांति का जीवन जी सकती थी, लेकिन उन्होंने सब सुखों को त्याग दिया, यहां तक कि शादी करने से भी मना कर दिया। जब उन्होंने नर्स बनने की इच्छा प्रकट की, तो माता-पिता ने विरोध किया, क्योंकि उस समय अस्पतालों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। वे बहुत घुटन भरे, गंदे व साधन विहीन थे। यहां तक कि प्रशिक्षित नर्सें भी नहीं होती थीं। वे अपनी धुन की पक्की थीं। लंदन से वे जर्मनी के नगर कैसरजॉर गईं। वहां 6 महीने तक नर्सिंग विद्या का प्रशिक्षण प्राप्त किया। वहां से वे फ्रांस गईं। फ्रांस के अस्पतालों में रहकर उन्होंने नर्सिंग का नवीन ज्ञान प्राप्त किया। लंदन वापस जाकर उन्होंने एक नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल खोल दिया। सन 1854 में इंग्लैंड, फ्रांस और टर्की से रूस की घमासान लड़ाई हुई। लंदन के एक समाचार पत्र में घायलों की दुर्दशा पर दिल दहला देने वाला एक लेख छपा, जिसे पढ़कर नाइटिंगेल रो पड़ी। वे अपने स्कूल की सभी छात्राओं को साथ लेकर टर्की के अस्पताल पहुंच गईं। उनका वहां पहुंचना डॉक्टरों को नहीं भाया। उन्हें एक औरत का अपने काम में दखल देना अच्छा नहीं लगा, परंतु इसकी परवाह न करते हुए उन्होंने अपने साथियों की सहायता से घायलों के कपड़े बदले, गंदे कपड़ों को धोया और सहानुभूति के साथ उनकी मरहम पट्टी की। भोजन एवं दवाओं का भी प्रबंध किया। लगभग 2 वर्ष तक युद्ध चला। इस बीच अस्पतालों का सारा प्रबंध फ्लोरेंस नाइटिंगेल के हाथ में रहा। घायलों की उन्होंने लगन से सेवा की, अस्पतालों की सफाई की और उन्होंने विशेष ध्यान दिया। मरीजों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया। रात्रि में लैंप लेकर वह घायलों को देखने जाती थी, जिससे घायलों का आधा दुख दर्द दूर हो जाता था। इसी कारण ये लैंप वाली महिला के नाम से विख्यात हुई। तन मन से घायलों की सेवा करते करते वह स्वयं इतनी गंभीर बीमारी से ग्रसित हुई कि अपने अंतिम समय तक बिस्तर से नहीं उठ पाईं। बीमारी के कारण अशक्त होने पर भी नाइटिंगेल ने
नर्सिंग प्रशिक्षण के स्तर को बनाए रखने के प्रयास जारी रखे। सन 1860 में उन्होंने एक नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की, जो आज भी नर्सिंग प्रशिक्षण का आदर्श माना जाता है। वे बीमारों की सेवा में विशेषज्ञ मानी जाती थीं। इसलिए अमेरिका में सिविल वॉर के समय वहां के घायल सिपाहियों की सेवा के लिए इनसे सलाह मांगी गई। यह पहली महिला थीं जिन्हें लंदन में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। सन 1907 में रेड क्रॉस संस्था के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में इन्हें रेड क्रॉस आंदोलन का पथ प्रदर्शक माना गया। इनका जन्म दिवस 12 मई अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में विश्व भर में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन नर्सिंग कर्मियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। आज भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल निस्वार्थ और अथक सेवा का प्रतीक मानी जाती है।